प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। एक बार मैं पुनः आपकी हिंदी शिक्षिका संध्या कक्षा 6वीं में आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी और जो होमवर्क मैंने दिया था, गृह कार्य दिया था, वो भी आप लोगों ने पूरा किया होगा। हो गया ना। तो बच्चों, अब तक के हम लोगों ने पढ़ा राम के जन्म से लेकर उनके विवाह तक की घटना। इसलिए 2 पाठों में हमने ये पूर्ण कर लिया है ना। तो आइए आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी उससे आगे का पाठ, जिसका शीर्षक है 2 वरदान। बाल राम कथा का ये तीसरा अध्याय है और इस राम कथा के शिक्षण का उद्देश्य है राजा राम, जो कि मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उनकी जीवनी के बारे में बताना, उनका जीवन परिचय देना। ये पाठ हमें नैतिक शिक्षा भी देती है, नैतिकता का विकास होगा, साथ ही साथ भारत की महान सांस्कृतिक विरासत से आप सभी परिचित होंगे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं हमारा पाठ, जो कि आधारित है कैकेयी के 2 वरदान पर। इसलिए इस पाठ का शीर्षक है 2 वरदान। तो हम पढ़ेंगे कि अब तक राजा दशरथ राम के विवाह की चिंता से मुक्त हो गए। राम के साथ आपने पढ़ा ही था कि उनके अन्य 3 भाइयों का भी विवाह हो गया था। अब राजा दशरथ के मन में केवल एक अभिलाषा थी, एक इच्छा थी, और वह इच्छा थी राम के राज्याभिषेक की। राजा दशरथ की आयु हो चली थी और वो चाहते थे, जिस तरह से राजतंत्र में होता है कि राजा के बाद राजा का पुत्र ही राजा होता है, पहले युवराज मनोनीत किया जाता है, तो वो चाह रहे थे कि राम को राज्याभिषेक उसका कर दिया जाए, उसको राजा बना दिया जाए, ताकि वो अपने इस कर्तव्य से भी मुक्त हो जाए। इसीलिए उन्होंने अपने कुल गुरु वशिष्ठ से चर्चा की, वो भी तैयार हो गए। उसके पश्चात अपने इस प्रस्ताव को उन्होंने दरबार में रखा। आप जानते ही हैं, जैसे ही राम का विवाह हुआ और राजा दशरथ जो थे उसको अपने राजकाज में शामिल करने लगे थे, और राम को प्रजा पसंद भी बहुत करती थी। इसी वजह से राजा दशरथ के प्रस्ताव का पूरी प्रजा ने समर्थन किया, तुमुल ध्वनि से, अर्थात जोर शोर से राजा के प्रस्ताव का प्रजा ने स्वागत किया। दशरथ ने बताया कि मेरी इच्छा है कि राम का राज्याभिषेक हो जाए, और प्रजा के हाँ करने पर राज्याभिषेक की तिथि दूसरे दिन ही तय की गई। दूसरे दिन का समय ही शुभ मुहूर्त था, गुरु वशिष्ठ ने कहा। इस तरह से राम का राज्याभिषेक करने के लिए प्रजा उत्सुक थी और राजा दशरथ तैयारी में लोगों को लगा दिए थे, तैयारियां चल रही थी। उन दिनों एक और अन्य घटना थी, अन्य बात थी, और वो थी कि भरत और शत्रुघ्न, जो कि राम के छोटे भाई थे, वो इन दिनों अपने नाना, जिनका नाम था कैकेयराज, उनके यहाँ गए हुए थे, ननिहाल गए हुए थे। आप लोग भी जाते हैं ना, जैसे अपने नाना के घर या दादी के घर में छुट्टियों में, तो वैसे ही भरत और शत्रुघ्न भी अपने ननिहाल गए हुए थे। वो वहाँ पर नहीं थे, अयोध्या में नहीं थे, लेकिन मुहूर्त बड़ा ही शुभ था, अच्छा था। इसी वजह से राज्याभिषेक की तिथि दूसरे दिन की ही तय की गई थी। कैकेयराज बहुत दूर था, जहाँ से भरत को दूसरे दिन ही बुला पाना संभव नहीं था। तो अब राम को बुलाकर राजा दशरथ ने सूचना दी, कहा कि प्रजा के
विचार से और मेरी इच्छा अनुसार तुम्हारा कल राज्याभिषेक है। राम ने अपने भाइयों के न होने के बारे में कहा, पर राजा दशरथ के समझाने पर राम तैयार हो गए। वैसे भी वो आज्ञाकारी पुत्र थे। पिता की आज्ञा आदर सहित मानना उनके आचरण में सम्मिलित था। उन्होंने मान लिया और राजमहल में तैयारियां शुरू हो गई राज्याभिषेक की। नगर को भी सजाया जा रहा था, हर तरफ कोलाहल था। जिस प्रकार से उत्सव मनाने की हम तैयारी करते हैं, ठीक उसी प्रकार से उत्सव की तैयारी हो रही थी। उधर रानी कैकेयी की दासी थी मंथरा। मंथरा ने भी इस तैयारी को देखा, कितनी जोर शोर से उत्सव की तैयारी, किस उत्सव की तैयारी की जा रही है। और मन में जब यह प्रश्न आया तो उसने रानी कौशल्या की दासी से पूछा और उसने बताया कि कल राम का राज्याभिषेक है और यह तैयारी उसी के लिए की जा रही है। मंथरा जल भुन गई, अर्थात उसे अच्छा नहीं लगा। मंथरा कैकेयी की दासी थी और वह भी उस समय से जब कैकेयी छोटी थी। कैकेयी का हित ही मंथरा के लिए सब कुछ था। मंथरा कैकेयी का ही हित चाहती थी, उसी की भलाई चाहती थी। तो वो क्रोध में पहुंची रानी कैकेयी के पास में। तब रानी कैकेयी जो थी वो सोई हुई थी। उसने उसको उठाया, मंथरा ने। आप देख रहे हो मंथरा को किस प्रकार से उसका कुबर जो है वो निकला हुआ है। उसने रानी को कहा कि हे रानी, उठ जाओ, विपत्ति आने वाली है और तुम चैन की नींद सो रही हो। यह समय सोने का नहीं है, जाग जाओ। रानी कैकेयी अचानक उठी, जागी, पूछी क्या हुआ, सब कुशल से है तो? रानी ने पूछा। मंथरा कहती है कि क्या कुशल, कैसा मंगल, सब अमंगल ही अमंगल है, सब कुछ बुरा ही होने वाला है। यहाँ पर राजा ने निर्णय ले लिया है कि कल राम का राज्याभिषेक है। और यह सुनते ही कैकेयी बहुत प्रसन्न होती है, क्योंकि कैकेयी राम को बहुत मानती थी, बहुत प्रेम करती थी। इसलिए वो कहती है कि यह तो बड़ा शुभ समाचार है। और उसने क्या किया, जैसे राजा महाराजा करते थे ना, खुश होने पर कुछ कीमती चीज़ दे देते थे। तो रानी ने अपने गले का हार उतार कर मंथरा को दे दिया, लेकिन मंथरा ने वो हार फेंक दिया। वो कहती है कि यह हार मुझे नहीं चाहिए, यह तो षड्यंत्र है। कैकेयी कहती है कि भाई राम तो हर तरह से युवराज पद के योग्य हैं और बड़े भी हैं, ज्येष्ठ भी हैं, इसलिए राजा तो उनको भी होना चाहिए। लेकिन मंथरा कहाँ माने, वह तो रानी को भड़काने लगती है कि समझ जाओ, अपनी आंखें खोलो, ये एक साजिश है, षड्यंत्र है। देखो, भरत को ननिहाल भेज दिया है और उसके पीछे ही राज्याभिषेक किया जा रहा है, उसको बुलाया भी नहीं जा रहा है। उसके ननिहाल से बुलाते तब करते, अलग बात थी। अब यह सुनकर रानी कैकेयी थोड़ी उग्र हो गई, कठोर हो गई। उसे मंथरा पर गुस्सा आया। मंथरा को फटकारती है कि तुम कैसी अनर्गल बातें करती हो, कैसी बेवकूफ़ी की बातें कर रही हो, है ना। ये तो बिल्कुल सही बात नहीं कह रही हो तुम, क्योंकि ये तो सदैव से रीति चली आ रही है कि राजा का ज्येष्ठ पुत्र ही राजा होता है, राजा का जो बड़ा बेटा है वही राजा होता है। लेकिन मंथरा पर तो जैसे रानी की किसी फटकार का कोई असर नहीं हो रहा था। वो उसको भड़काती रहती है कि हे रानी, तुम तो मूर्ख हो, तुम्हें आने वाला संकट दिखाई नहीं दे रहा है, तुम्हें खुशियाँ नजर आ रही है। सोचो भला क्या होगा जब राम राजा बन जाएंगे, कौशल्या राजमाता हो जाएगी और तुम दासी की तरह रहोगी। तुम्हारा प्रिय पुत्र भरत राम का दास बन जाएगा। और तो और राम भरत पर क्रोधित होकर उसे दंड भी दे देंगे, यहाँ तक कि उसे
राज से निकाल करके बाहर करेंगे। इसीलिए भरत की रक्षा करो, कुछ ऐसा उपाय करो कि राजा दशरथ भरत को राजगद्दी दे दे और राम को वन भेज दें, जंगल भेज दें। अब स्थिति बिल्कुल बदल गई थी, है ना। कैकेयी पर मंथरा का प्रभाव हो गया था, है ना। लगातार भड़काए जा रही थी मंथरा। अब कैकेयी पर भी उसकी बात का, कैकेयी पर मंथरा की बातों का असर हो गया था। वो कहती है, सोचती है ना, कि मैं क्या करूं, बताओ मुझे कि मुझे क्या करना चाहिए। तब मंथरा कहती है कि अभी सही समय आया है। याद करो, रणभूमि में राजा दशरथ ने तुम्हें 2 वरदान मांगने के लिए कहे थे। तुम्हें वचन दिया था कि कोई 2 वरदान मांग लो। अब बिल्कुल सही समय है, उसी वरदान को मांगने का समय है ना। तो एक काम करो, तुम भरत के लिए राजगद्दी मांग लो और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लो। यही तुम्हारे लिए सही होगा। अब कैकेयी नाराज हो गई, है ना, गुस्से से तमतमा गई। उसने पूछा कि मैं क्या करूं? तो मंथरा ने उसे सलाह दिया कि हे रानी, तुम क्या करो कि मैले कपड़े पहन लो, गंदे कपड़े पहन लो, कोप भवन में चले जाओ। कोप भवन, जहाँ पे क्रोधित होकर रानियाँ अपने गुस्से का प्रदर्शन करती थी। जब वो क्रोधित होती थी तो अलग से एक भवन होता था, कोप भवन, वहाँ चली जाती थी। तो कहती है मंथरा कि तुम कोप भवन में चले जाओ, गहने उतार फेंको और गंदे कपड़े पहन लो, और जब राजा आएंगे तब उनसे वरदान मांग लेना। राजा से तुम्हारी यह जो दशा है वह देखी नहीं जाएगी। अब इधर राजा दशरथ दिन भर तैयारियों में लगे रहे। राज्याभिषेक था, जो राजा दशरथ की एक बहुत बड़ी इच्छा थी। राम उसके प्रिय थे। तो पूरे दिन की गहमा गहमी के बाद शाम के समय में राजा दशरथ को रानियों की याद आई और वो अपनी प्रिय रानी कैकेयी के महल की ओर चले। द्वारपाल मिला, पूछा रानी कक्ष में नहीं थी। तो द्वारपाल ने बताया कि रानी तो कोप भवन में है। दशरथ ने मन ही मन सोचा कि क्या हुआ, कहीं नाराज तो नहीं है कि मैंने उन्हें पहले सूचना नहीं दी। चलो ठीक है, मैं मना लूँगा। यह सोचते हुए वे कोप भवन में पहुँचे। वहाँ का दृश्य बहुत ही हैरान कर देने वाला था। उन्होंने देखा कि रानी लेटी हुई है ज़मीन पर, बाल बिखरे हुए हैं, कपड़े मैले हैं। उन्होंने पूछा कि रानी बताओ, तुम्हें क्या दुख है? क्या तुम अस्वस्थ हो? क्या मैं राजवैद्य को बुलाऊं? इस तरह से वो पूछते रहे, लेकिन रानी पर दशरथ की बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वो जैसे सुनने के लिए ही तैयार नहीं थी। राजा दशरथ बार बार पूछते कि क्या हुआ है, बताओ बताओ। बड़ी देर से रानी ने कहा कि अच्छा, मैं आपको बताऊंगी, लेकिन पहले आपको वचन देना होगा कि मैं जो कहूँगी वह आप पूरा करेंगे। तब राजा दशरथ ने अपने प्रिय राम की सौगंध ली और कहा कि जो तुम कहोगी वो मैं ज़रूर करूँगा, तुम्हारी बात ज़रूर मानूंगा। तब कैकेयी उठकर बैठी और उसने बताया, कहा कि भाई आप संकल्प दिए थे मुझे, वर्षों पहले रणभूमि में आपने संकल्प दिया था कि मुझे 2 वरदान देंगे। आज मैं वही 2 वरदान आपसे मांगने जा रही हूँ। राजा दशरथ ने कहा ठीक है, मांग लो। तब कैकेयी ने कहा कि कल सुबह राज्याभिषेक भरत का होगा, राम का नहीं। यह सुनकर राजा जैसे चकित हो गए, उन पर जैसे वज्रपात हुआ, दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। थोड़ा रुककर कैकेयी फिर कहती है कि राम को 14 वर्ष का वनवास हो, ये मेरा दूसरा वरदान है। अब राजा क्या करे, बेहोश हो गए। पुत्र का वियोग सुन करके ही
उनकी चेतना जाती रही, वो संज्ञा शून्य हो गए, गिर पड़े धरती पर। काफ़ी देर के बाद उन्हें होश आया। उन्हें लगा जैसे कैकेयी ने जो कहा है वो वर्तमान में नहीं कहा है, सत्य में नहीं कहा है। शायद उन्होंने सोचा हो। वो कैकेयी से फिर पूछते हैं। कैकेयी अपने वचन पर अड़ी रहती है। भरत के लिए राजगद्दी, राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। राजा दशरथ कई तरीके से उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कैकेयी तो जैसे टस से मस नहीं हो रही थी, अपनी बातों पर अडिग थी। जब कैकेयी ने देखा कि राजा दशरथ कमज़ोर पड़ते जा रहे हैं, तो उन्होंने अपना अंतिम हथियार जलाया, अंतिम बातें कही। उन्होंने कहा, कैकेयी ने, कि हे राजन, अपने वचन से पीछे हटना रघुकुल का अनादर है। आप तो रघुवंशी हैं, और यदि आप अपने वचन से पीछे हटते हैं, इसका मतलब है आप रघुवंश की परंपरा का पालन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यदि आप नहीं करेंगे तो ये कलंक आपका होगा। दूसरी बात है, यदि आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं अपने आप को समाप्त कर दूंगी। इस तरह से संसार में आपको अपयश मिलेगा, आपके मान की हानि होगी, आपको सम्मान नहीं दिया जाएगा। यह सुन करके राजा दशरथ बेहोश हो गए। और क्या करें, रानी जो कह रही थी वो मानना ही पड़ा, है ना। तो पाठ में यहीं तक के है, लेकिन उसके आगे की कथा हम सुनेंगे। थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, बाद में आप पढ़ लेंगे इसे। कि राम को बुलाया गया, उन्हें वचन के बारे में बताया गया, रानी के वरदान के बारे में, और राम ने सहर्ष पिता की आज्ञा को मानकर वनवास को चले गए। उनके साथ साथ उनकी पत्नी सीता और लक्ष्मण भी गए। तो इस तरह से ये 2 वरदान पाठ यहीं पर समाप्त होता है। तो देखिए कि हमने इस पाठ में कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें पढ़ी। सबसे पहली थी कि मंथरा वो कैकेयी की दासी थी। मंथरा के भड़काने पर कैकेयी ने राजा दशरथ से 2 वरदान मांगा। पहला वरदान था भरत के लिए अयोध्या की राजगद्दी। दूसरा वरदान था राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। समझ में आ गया अब आपको? तो चले इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न मैं आपको दे रही हूँ। पहला प्रश्न है, राम के राज्याभिषेक के विषय में राजा दशरथ ने किससे विचार विमर्श किया? इन प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी कॉपी में लिखना है। दूसरा प्रश्न है, राजा दशरथ राम का राज्याभिषेक क्यों करना चाहते थे? तीसरा प्रश्न है हमारा, राम के राज्याभिषेक के दिन भरत क्यों नहीं आ सकते थे? पाठ आपने समझा ही है, आंसर भी आप लिख ही लेंगे। अगला प्रश्न है, मंथरा कौन थी? उसने रानी कैकेयी को क्या समझाया? अगला प्रश्न है, कैकेयी ने राजा दशरथ से 2 वरदान में क्या क्या मांगा? प्रश्न छठा है, कैकेयी के वरदान की बात सुनकर राजा दशरथ की क्या दशा हुई? अंतिम प्रश्न मूल्यपरक प्रश्न है, यदि आपकी कक्षा का सहपाठी आपके मित्र के लिए गलत बातें कहकर भड़काता है तो आप क्या करते हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। ये आपको सोच कर लिखना है। इसका उत्तर आपको इस पाठ में नहीं मिलेगा, आपको विचार करना है और फिर यह प्रश्न का उत्तर आप लिखेंगे। तो बच्चों, समझ में आ गया आपको ये 2 वरदान? इसी के साथ हमारा ये आज का पाठ यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको इस पाठ में कोई कठिनाई हो तो मेरा संपर्क नंबर आपके सामने है, मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अच्छे रहिए, ठीक से रहिए और अपनी पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।